जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTF क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के जितने भी अभी तक क्वेश्चन TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें पूछे गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। और ये सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले से आ रखे हैं तो उनसे हम उन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो रहेगा वो आप लोगों को TGT, PGT, RPSC और LT ग्रेड जो आने वाली है, और UGC नेट और NVS TGT, PGT की वैकेंसी रिलीज हुई हैं, ऐसा आप लोगों को मालूम ही होगा। और जो UP TGT, PGT की है वो आज उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ठीक है। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाई। ये UGC नेट में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन: शेक्सपियर, मार्लो, यहाँ पे ड्राइडन होगा, ठीक है, और सिडनी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शेक्सपियर होगा। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट्स इज। जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं तो उसमें कितनी सोनेट हैं? ये UGC नेट दिसंबर 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होता है तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर रखा जाता है उसमें आसान क्वेश्चन भी होते हैं और कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन भी होते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक है। तो 154 सोनेट्स हैं, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड। जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था वो कब आया है ना? UGC नेट 2005 का क्वेश्चन है। 1623 में, 1664 में, 1631 में एंड 1650 में। आप लोगों को मालूम ही होगा कि विलियम शेक्सपियर के 3 फोलियो आए थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आया था वो आप लोग गेस करिए। बाकी तो फर्स्ट का जो आया था वो 1623 में आया था, और सेकंड जो आया था वो 1632 में आया था, और थर्ड जो आया था वो 85 में आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाई UGC नेट 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग ऑप्शन को बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर C होता है, ब्रैडली, ठीक है। TS एलियट, स्टीफन ग्रीनब्लैट। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द लायन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजेस अपीयर इन। ये जो लायन है वो कहाँ पे अपीयर होती है? ओथेलो में, किंग लियर में, जूलियस सीजर में, या मैकबेथ में? बताइए। So right answer is Macbeth. Now to question number 6. The relationship between Othello and Iago is an example of। जो Iago और Othello की रिलेशनशिप थी तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। नेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। एंड यू हैव 5 seconds time to guess the answer and timer is about to start. Right answer is
version. Now take question number 7. After Shakespeare's made the doubt as a London playwright, he was described as an upstart crowboy. These are options. First one Robert Greene, second Thomas Lodge, and C Christopher Marlowe, and D John Lilly. So बताइए, ये क्रिटिकल कमेंट से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रॉबर्ट ग्रीन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 8. इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोव्ड क्वीन क्वेश्चनिंग द assumption of male politics? देखिए, हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है तो टीजीटी पीजीटी में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है रिचर्ड थर्ड. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9. आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को ना, तो आप लोगों को ये ऑप्शंस मिलते हैं: मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किंग लियर. और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2008-9 में नेट में पूछा गया, बाकी डीएसएसबी बोर्ड में भी पूछा गया, पीजीटी 2014. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 10. A.C. Bradley Shakespearean tragedy was published in 1903, 1904, 1905 and 1906. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer and read the question and options as well. So right answer is option number B, 1904. Now take question number 11. Which of the following Shakespearean plays are in the correct chronological sequence? UGC नेट 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में जो शेक्सपियर के प्लेज है उन्हें समय के अनुसार क्रम में रखा गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी 4, पार्ट फर्स्ट, रोमियो एंड जूलियट. सो राइट आंसर है सबसे पहले रोमियो एंड जूलियट, एंड उसके बाद रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी 4th and the merchant of Venice. Now take question number 12. Which of the following Shakespearean plays in the correct chronological order? I think it is a repeated question. Okay, so right answer is option number B, Much Ado About Nothing, Hamlet, King Lear, Troilus and Cressida. It is not repeated question. ठीक है, okay. Now take question number 13. On seeing whom does Miranda exclaim, "O father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." यूजीसी नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है. कैलिवन, फर्डिनेंड, अलांसो एंड स्टेफनो. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 14. द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट. बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है उसकी राइम स्कीम इसमें पूछा गया. राइम स्कीम क्या होती है, तो आप लोगों ने ऑप्शनों को पढ़ लिया होगा. आंसर भी आप लोगों ने टिक कर दिया होगा. राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 15. द ग्लोब थिएटर ओपनड इन. जो ग्लोब थिएटर था, कहीं ना कहीं जो विलियम शेक्सपियर है उनकी दो थिएटर में पार्टनरशिप थी, ग्लोब थिएटर एंड ब्लैंक फेयर्स करके था आई थिंक.
तो इसमें ये पूछा रहा है ग्लोब थिएटर ओपन कब ओपन हुआ था, बंद भी हो गया था ये, है ना। तो 1599। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 16। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about whom is this spoken। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्ले ट्रेजिडी और उनसे दो चार लाइनें उठा के क्वेश्चन जब रख देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिटेल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर प्लेज और ट्रेजिडी की। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन माई लव swears that she is made of truth, I do believe her thought, I know she lies, that author of these lines is। UGC नेट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? You have enough time to guess the answer and timer is about to start। So right answer is going to be option number D। Now take question number 18। Sexual possessiveness is theme of Shakespeare's। UGC नेट 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉरियोलानस, जूलियस सीजर, हेनरी IV पार्ट 1, मिडसमर नाइट ड्रीम। So what will be the right answer? You can guess, you have enough time to guess the answer। So right answer is going to be option number D, A Midsummer Night Dream। Now take question number 19। Sexual jealousy is a theme in Shakespeare, The Merchant of Venice, The Tempest, Othello and King Lear। You have enough time to read the questions and option as well and gave correct answer। So right answer is going to be option number C, Othello। Now take question number 20। William Shakespeare's Julius Caesar, Antonio and Cleopatra and Coriolanus are based on Hollin's chronicles, folk tales and legends, older Roman plays and Plutarch लाइव्स। गाइज कभी कभी क्या होता है इसमें इंग्लिश लिटरेचर में कुछ टर्म्स काफ़ी वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंसिएट। तो अगर मैं कहीं गलती बनाता हूँ तो गलती हो जाती है मुझसे, तो आप लोग सुधार सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। नाउ टेक, क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं गलतियों का पुतला होता है तो ये स्वाभाविक है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 21। द वर्ड्स इफ़ it were done when done then were well it were not done quickly are uttered by UGC net Hamlet, Lear, Othello and Macbeth। So you have enough time to guess the answer। I think आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। तो मैकबेथ। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 22। विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। विच शेक्सपियरियन प्लेज कंटेन्स द लाइन, कौन से प्ले में ये लाइनें ली गई हैं? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। किंग लियर, हेमलेट, कॉरियोलानस, मैकबेथ। So you can guess the answer। You have enough time to guess the answer and timer is start। So what will be the right answer? Right answer option number B। Now take question number 23। Shakespeare's sonnets do not कैरी डेडिकेशन होगा यहाँ पे, आई थिंक। आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन।
So right answer is option number D, dedicated to an unknown Mr. WH. Now take question number 24. Which of these plays by William Shakespeare does not use cross dressing as device? So these are options. You can guess the answer. You have enough time to guess the answer, and timer is about to start. And right answer is going to be option number B, Julius Caesar. Now take question number 25. Who among the following gave a happy ending to King Lear? यूजीसी नेट 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. जेम्स कोएन, नाहोम टेट एंड पेग वॉशिंगटन. It is very difficult to pronounce it. And D option, Charles Macklin. So right answer is going to be option number B. Now take question number 26. Who among the following women's writers famously imagined the plot of Shakespeare's sisters? So these are options: George Eliot, Virginia Woolf, and Iris Murdoch, and Francis Verne. You have enough time to guess the answer, and timer is start. So right answer is going to be option number D, Virginia Woolf. Now take question number 27. On the knocking at the gate in Macbeth is longer as a Y. नेट 2011 का क्वेश्चन है. विल्सन नाइट, AC ब्रैडली, एंड थॉमस डी क्विंसी, and D option, FR Lewis. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C, Thomas De Quincey. Now take question number 28. Keep up your bright swords, for the dew will rust them. Good Signor, you shall more command with the ears than with your weapon. The above lines are addressed by the Othello to. Othello ने ये लाइनें किसके लिए कही थी? Rodrigo and officers, Brabantio, Rodrigo and officers, the Duke and senators. बताइए. So right answer is going to be option number B. Now take question number 29. In King Lear, who among the following speaks in the voice of poor Tom? Kent, Edgar, Edmund, and Gloucester. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number B, Edgar. Now take question number 30. Falstaff is a character in. यूजीसी नेट 2015 का क्वेश्चन है. जो फाल्स्टैफ है वो किस का करेक्टर है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में है, या ए और बी दोनों. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हेनरी फोर्थ में भी देखने को मिलेगा और द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में भी देखने को मिलेगा. Now take question number 31. Which of the Greek plays was a source of the Winter's Tale? यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया है. Now these are options. You can read easily because you have enough time to read the question and options as well. So timer is start and you have 5 seconds to guess the answer. So right answer is option number B. Now take question number 32. In Shakespeare's time, who owned the right to a theoretical script? The playwright, the patron of the acting company, the printer, and the acting company. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer, and timer is about to end. So right answer is going to be option number D,
the acting company. Now take question number 33. If you can't understand an argument and remark it's Greek to me, you are waiting. So these are options: John Milton, Samuel Johnson, William Shakespeare, and John Donne. What will be the right answer? You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C, William Shakespeare. Now take question number 34. In King Lear, for what reason does Kent assume disguise? These are options: to continue to serve Lear, though Lear has banished him, to spy on Edmund, to antagonize Cornwall and Regan, to revenge upon Lear for banishing him. So right answer is option number A. Now take question number 31. Shakespeare's narrative poem is, शेक्सपियर की नरेटिव पोएम कौन सी है? वीनस एंड एंडोनिस, रोमियो एंड जूलियट, हाँ, सिम्बरलिन एंड हीरो एंड लिएंडर. What will be the right answer? You have enough time to guess the answer, and right answer is going to be option number A, Venus and Adonis. Now take question number 36. Dr. Johnson defends Shakespeare's violation of the unities on grounds of NBS PGT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो इसके जो ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हैं. द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, द राइटर्स फ्रीडम, द राइटर्स लिमिटेशन, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा. So right answer is option number A, the reader's ability to reconstruct. Now take question number 37. Sir Toby Black and Sir Andrew Agassi are famous characters in. गाइस मुझे नहीं पता है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, है ना. अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू नो वेरी वेल लॉट्स ऑफ पीपल यू नो बहुत से लोग कहीं ना कहीं गलती करने से डरते हैं, लेकिन यू नो टू मेड अ मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ लर्निंग. इफ यू नॉट मेड अ मिस्टेक, हाउ कैन यू से यू लर्न समथिंग? So right answer option number D. Now take question number 38. In As You Like It, so said to whom the following, all the world is a stage. भाई ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. PGT 2002 में, N10 में, RPSC PGT 2016 में, KBS PGT 2016 में भी पूछा वो क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के आने के चांस कहीं ना कहीं ज़्यादा बने रहते हैं. एडम टू ड्यूक फेडरिक, Jack to Duke Senior, Rosalind to Orlando, Touchstone to Celia. So what will be the right answer? Right answer is going to be option number B. Now take question number 39. In Julius Caesar, after Brutus presumed death, his wife Portia, KBS PGT 2017 का क्वेश्चन है, remarries, commits suicide, goes into hiding, goes into exile. So right answer is going to be option number B. Now take question number 40. Kill Claudio, who made this demand, and in which play of Shakespeare? KBC PGT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. Ophelia in Hamlet, Olivia in Twelfth Night, Jessica in The Merchant of Venice. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऑप्शन है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर
41 Shakespeare addressed the theme of deadness in his sonnets. KBS PGT 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ए हार्मोनी वेल्थ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑनेस्टी वेल्थ टाइम एंड ब्यूटी, पीस टाइम ब्यूटी एंड वेल्थ, love beauty time and loyalty. So what will be the right answer? Right answer is going to be option number D. Now take question number 42. Conflict between a desire for vengeance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's. KBS PGT 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओथेलो, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, हेमलेट, एंटोनियो एंड this option is repeated. Okay, so right answer is option number C, Hamlet. Now take question number 43. In the Tempest, Prospero frees Ariel from the witch Sycorax but has enslaved. KBS PGT 2017 का क्वेश्चन है. सो आप लोग ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं और गेस कर सकते हैं व्हाट विल बी द राइट आंसर. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number going to be C, Caliban. Now take question number 44. Apart from Mark Antonio and Octavius Caesar, who was he third member of the triumvirate which ruled Roman Empire first, the play Antonio and Cleopatra in. These are options: Lepidus, Inoborus, Pompey and Agrippa. So what will be the right answer? Right answer is option number A. Now take question number 45. Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? KBS 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. France, Athens, Germany and England. So what will be the right answer? Timer is about to start and you have 5 seconds time to guess the answer. So right answer is going to be option number C. Now take question number 46. In Shakespeare's Macbeth, Bellona was the Roman goddess of war. Here the Thane of Rose praises Macbeth's unsurpassed skill on the battlefield, referring to him as Bellona's bridegroom. RPSC PGT 2016. These are options: Banquo, MacDonald, Macbeth and Fleance. So right answer going to be option number C. Now take question number 47. By the hope drunk wherein you dress yourself, what hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? These are options: to kill Macduff, to king hereafter, to get the demand spot of blood out, to believe that Banquo's ghost would not plague Macbeth. So right answer of question number B, to be king hereafter. Now take question number 48. Which of the following is not a song from Shakespeare's As You Like It? These are options: under the green boot tree, blow blow the winter wind, what shall he have that killed the day
Here we go round the mulberry bush. So right answer is going to be option number D. Now take question number 49. Who is it? Is it in As You Like It that twitters or Orlando how to be a better lover? RPSC 2016. Sylvius, Alina, Fove and Ganymede. So what will be the right answer? So timer is about to end and right answer is option number D. Now take question number 50. In the famous monologue from As You Like It, all the world's a state, the last scene depicted is RPSC 2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन है. A second childishness and a mere oblivion, infant mewling and picking, land and shippers pantaloons. So right answer is option number D. Now take question number 51. The last prophecy of the witches. The last prophecy of the witches for none of women born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against. RPSC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इसमें ये जो लास्ट जो विचेस थी उसकी जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में पूछा जा रहा है. तो इसका राइट आंसर है मैकडफ. Now take question number 52. There is none but he whose wing I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of. So these are options: Venko, Macduff, Malcolm and Roche. What will be the right answer? You have enough time to guess the answer and timer is about to end. So right answer is going to be option number C, Malcolm. Now take question number 53. The basic theme of the Tempest is. GIC lecture 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. फ्रीडम, रिवेंज एंड फ्रीडम, revenge, forgiveness and freedom. So what will be the right answer for this question? And according to my opinion, option number D may be right. Yes. Now take question number 54. Who suffers from self love in 12th night? GIC lecture 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओलिविया, सर एंड्रयू एगुस्टिक and Sir Toby Black and Malvolio, who suffers from self-love. I think right answer is going to be option number D. Now take question number 55. In which play does this line occurs? If music be the food of love, play on. GIC lecture 2016 का much ado about nothing, 12th night, all for love, love's never lost. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. And right answer is going to be option number D. Okay, sorry. Option number B is right. 12th night. Now take question number 56. All is but toys, renown and grace is dead, the vein of life is drawn, and the mere less is left this world to wretch of. In which play of Shakespeare do the above lines appear? GIC 2016, Hamlet, Macbeth, King Lear and Othello. What will be the right answer? You have enough time to guess the answer. And timer is about to start, and I hope you read and take the answer. Right answer is option number B. Now take question number 757. One of these poets is called the Ward of Ammon. Identify him. Very easy question, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. और हम ऐसी आशा करते हैं आप लोगों से, आप लोगों ने टिक कर दिया होगा. विलियम शेक्सपियर. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर
58. Things without all remedy should be without a God. What is done is done. The above lines are from the play GIC 2016, King Lear, Macbeth, Hamlet, Othello. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer, and timer is about to start. And right answer is going to be option number B, Macbeth. Now take question number 59. Who called Hamlet a dramatic failure? GIC 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. F.R. Lewis, T.S. Eliot, Dryden and G.M. Hopkins. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. And right answer is going to be option number B, T.S. Eliot. Now take question number 60. Venus and Adonis is a long narrative poem by PGT. बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. 2004 PGT में पूछा है, 10 में आया है, TGT 2005 में आया है, DSSB PGT 2014 में आया है. ड्राइडन, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड सिडनी. Venus and Adonis is a long narrative poem by. Yeah, it is very easy question. डेफिनेटली हम लोग शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? शेक्सपियर ही होगा. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 61. द लाइन्स द lunatic, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल compact are spoken by. These are option a bottom, a thesis and Pyramus and this way. नहीं पता है मुझे इससे क्या प्रोनाउंस करेंगे इसका, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 62. फॉरेस्टॉफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स. इट इज रिपीटेड क्वेश्चन. आप लोग इसको अच्छे से टिक कर देंगे. कहीं न कहीं जो पहले जब ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ए और बी ऑप्शन सही हुए थे, तो आप लोगों को मैंने हिंट दे दी है, तो आंसर आप लोगों ने टिक कर ही दिया होगा. हेनरी 4. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 63. इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो. झारखंड TGT 2016 का पूछा हुआ कौन सा है. आप लोग क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं आसानी से एंड आंसर को टिक कर दीजिए. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर yes D. Now take question number 64. Who is the first character of to die in William Shakespeare's play Hamlet? Hamlet प्ले में ऐसा कौन सा करेक्टर था जो सबसे पहले उसकी मृत्यु हुई थी? बताइए. Right option C, Polonius. Now take question number 65. Prince Hamlet is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which play of William Shakespeare? डेनमार्क, नॉर्वे, पेरिस, इंग्लैंड. ये पूछ रहा है जो हैमलेट है वो कहीं ना कहीं कहाँ का राजा था, कहाँ का ड्यूक था, कहाँ का. सो डेनमार्क का है वो ड्यूक था. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 66. टू वी और नॉट टू वी, दैट इज द क्वेश्चन. क्यूट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज अ फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो एंड हेमलेट. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number D. Now take question number 67. Which of the last sonnet written by William Shakespeare? William Shakespeare के द्वारा जो last sonnets लिखी गई थी उसका नाम आप लोगों को बताना है. Those lines that I before have read to lie. Love is too young to know what conscience is. Conscience is
Two lovers I have of confirmed. So right answer is the option number D. The little love good laying once asleep. Now take question number 68. The play Hamlet by William Shakespeare is categorized into which category on the basis of theme of the play? तो बताइए जो हैमलेट है वो क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल एंड रोमांस है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसका आंसर कर ही दिया होगा। तो इसका आंसर है ट्रेजेडी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 69। हु इज हॉरेशियन इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर? The young prince of Norway, Hamlet's close friend, the king of Denmark, Hamlet's uncle, a soldier and guardsman at Elsinore. The right answer is option number B, Hamlet's close friend. Now take question number 70. Whose fresh reaper now thou not renovest, thou dost beguile the world unless some mother. What is the meaning of beguile? I think it is pronounced vigile. In William Shakespeare's poem sonnets, these are options: foolish, honest, cheat and witty. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C, cheat. Now take question number 71. What do the witches prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? बताइए क्या भविष्यवाणी की थी विचेज ने बैंको से? That he will rule the kingdom, that his children will be kings, that he will be less great and happy than Macbeth, that he is Merfolio and Macbeth. तो विशेष ने जो कहा था वो ये कहा था कि कहीं ना कहीं आपका लड़का भी राजा बन सकता है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 72. The guilty conscience of Macbeth is revealed in the portal scene, the banquet scene, the steep walking scene, the second meeting with the witches. So what will be the right answer? Right answer is going to be option number B. Now to question number 73. Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witches prophecy in Macbeth? RPSC PGT 2013 का क्वेश्चन है। He killed the witches first. He received a charm from Grinswindle. He was a very powerful warrior. He was won by Caesarean Saxon. Option number D is right. Now take question number 74. How did Vernon would come to Dunstan and Shakespeare's Macbeth? These are options the witches carried in their तो आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़ ही लिए होंगे। So right answer is option number C. Now take question number 75. Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow when he comes to know the truth about Macduff. He received the news of Lady Macbeth's death. Vernon Wood comes to Dunstan. Malcolm and Schwartz enter the. So right answer is option number B. Now take question number 76. What name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? Jove, Harry,
Ganymede and Icarus. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer, and right answer is going to be option number C. Now take question number 77. What does the disguised Rosalind promise uh, Frodo for Orlando in As You Like It? Help him overcome his love sickness, boo Rosalind on his behalf, help him to overthrow his brother Oliver, provide him and Adam shelter. So right answer is option number A. Now take question number 78. With whom does Oliver fall in love like it? Rosalind, Phoebe, Audrey, Alina. So what will be the right answer? You have enough time to guess the answer. Right answer is going to be option number D. Now take question number 79. Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? RPSC 2016 का क्वेश्चन है. Celia, Touchstone, Jacques, Duke Senior. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C. Now take question number 80. How does Rosalind respond to Orlando when he contends that he will die unless he returns his love in As You Like It? ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं. सो क्या आंसर होगा आप लोग टिक कर दीजिए. So right answer is going to be option number D. C. Assure him that no man ever died of love. Now take question number 81. The fault, dear Brutus, is not our stars but in ourselves, that we are underlings. Who said this and in which play? KBS PGT 2013 का क्वेश्चन है. These are options: Cassius in Julius Caesar, Antonio I Julius Caesar, Caliban in the Tempest, Antonio and Cleopatra. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number A. Now take question number 82. Which of the following book marks the beginning of Shakespeare's success? KBS PGT 2013 का क्वेश्चन है. These are options: Love, Slave or Lost, The Merchant of Venice, Venus and Adonis, and the sonnet. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C. Venus and Adonis. Now take question number 83. In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the rugged important of folklore? Book. The Tempest, As You Like It, Twelfth Night, Midsummer Night Dreams. What will be the right answer? KBS PGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. So right answer is going to be option number D. A Midsummer Night Dream. Now take question number 84. Out, Brief Candle. ये क्या है? कहाँ ये लाइनें आती? मैकबेथ में, कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मच अडू अबाउट नथिंग में, नन ऑफ द अबव. आर्मी वेलफेयर PGT 2013 का क्वेश्चन है. मैकबेथ में ये लाइनें आती हैं. मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स?
Merchant of Venice, Macbeth, Much Ado About Nothing, none of the above. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number B. Now take question number 86. Macbeth is a play by William Shakespeare about RPSC PGT 2011 का क्वेश्चन है. होमिसाइड, सुसाइड, ब्लैकमेलिंग, रेजिसाइड. तो आप सब लोग जानते हैं जो मैकबेथ प्ले या कहीं ना कहीं तो उसमें रेजिसाइड होती है, राजा की हत्या की जाती है ना. रेजिसाइड का मतलब ही होता है राजा की हत्या करना. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 87. हु आर मैल्कम एंड डोनाल्वेन इन दिस प्ले? King Duncan's sons, friends of Macbeth, Banquo's sons, and Macduff's brothers. What will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number B. King Duncan's son. King Duncan के लड़के थे. Now take question number 88. What title did Macbeth originally have? बताइए भाई, मैकबेथ का ओरिजिनल टाइटल क्या था? थैन ऑफ क्राउडर, थैन ऑफ ग्लैमिस, थैन ऑफ 5, अर्ल ऑफ नॉर्थ. राइट आंसर में भी ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 89. द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स. जो पोर्टर सीन है क्या प्रोवाइड करता है? क्लू टू द प्ले, time for the army to come, comic relief, time for Banquo to escape. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number C, comic relief. Now take question number 90. Where is Macbeth castle located? बताइए भाई. At Ireland, at Norway, at Cawdor, at Inverness. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number D. Now take question number 91. Who plans to kill Banquo and his son? तो मैकडफ, मैकबेथ, मैल्कम एंड रोज. अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए. ओके. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो वो होगा बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 92. वाई इज बैंको किल्ड? बैंको को क्यों मारा गया भाई? बिकॉज ही इज अ पावरफुल जनरल, बिकॉज ही इज द सन ऑफ किंग डंकन, बिकॉज ही disobeyed Macbeth, because he is aware of the witches of sea. Yeah, the option is right. Now take question number 93. The witches are equivocators. This means that the witches were false in their prophecies, ambiguous in their sayings, C, extremely truthful, very kind in their dealings. What will be the right answer? So right answer is option number B. Now take question number 94. With the death of Macbeth, RPSC PGT 2011 का क्वेश्चन है. Philius comes to the throne, the witches die, moral order is restored, Macduff is able to meet his family. So right option C. Now take question number 95. Sweet are the uses of adversity. These lines have been spoken by Rosalind Tuke Senior, Celia the clown. Sweets are the uses of adversity. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. Right answer option number B, Duke Senior. Now take question number 96. Where is Duke Senior staying after being deposed of his kingdom? So these are options in
Vernon wood in a rented house in London in the forest of Arden in Exile in Scotland. So right answer is option number C, in the forest of Arden. Now take question number 97. Rosalind is the daughter of Duke Senior named Celia's father. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number D, Duke Frederick. Now take question number 98 and second last question of this session. In the pillage accuses, बताइए भाई, a comic था, a comic character, a wrestler, a ruler. What will be the right answer? Yes, so right answer is going to be option number A. Now take question number 99. आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन भी पढ़ लीजिए. So what will be the right answer? Okay, so right answer A. So without any further delay, we are going to discuss last question of this session. Hamlet's question to be or not to be मीन्स. बताइए भाई हैमलेट के क्वेश्चन का क्या मतलब था. ये कहीं ना कहीं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा. तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना दिखाया करिए. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, टू